नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी विषय से काव्य खंड का प्रथम पाठ देखेंगे, जो गुरु नानक की रचना है। इसमें 2 पद पढ़ना है। प्रथम पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसमें नानक जी कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने सधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनवति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु प्रसाद राखले नानक, गुरु प्रसाद राखले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। देखिए, प्रथम पद में बता रहे हैं ईश्वर की भक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी अगर इस धरती पर जन्म हुआ है तो राम का नाम लीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। नाम कीर्तन के बिना, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना। ऐसे व्यक्ति जो राम नाम का जप नहीं करते, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उनकी वाणी विषतुल्य होती है। और बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना, वो जो है, जो खाते हैं समझिए कि वह विषतुल्य है, जो बोलते हैं वह विषतुल्य है, और उनकी मति जो है, उनकी बुद्धि जो है, वो निष्फल हो जाती है। यानी वो किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से कर नहीं पाते। व्यवस्थित करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना परम आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति यदि आप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की भक्ति आपके सफल जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाती है। इसलिए नानक महोदय कहते हैं कि अगर इस संसार में जन्म हुआ है तो हमें राम नाम का कीर्तन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। आगे करें कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने सदिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। करे कि ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारी पुस्तकों का बखान करेंगे, यानी ज्ञाता खूब है, संध्या कर्म करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र पुराणों पर चर्चा करते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों समय वंदना करते हैं। नानक जी का कहना है कि ऐसे लोग जो हैं वो गुरु का भजन किए बिना संसार से उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। राम का भजन किए बिना, ईश्वर की भक्ति किए बिना उन्हें भी संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी केवल ये तीनों समय पूजा पाठ करने से, यदि सच्चे मन से आप ईश्वर की भक्ति नहीं करते, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं करते, तो केवल दिखावापन वाले पूजा से आपको इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी है अंतर मन से। आप अंतर मन से प्रभु से जुड़िए। अंतर मन से जब आप प्रभु से जुड़ेंगे तभी जाकर के इस संसार से मुक्ति मिलने वाली है। आगे कह रहे हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनवति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। कुछ ऐसे पाखंडी लोगों को इन्होंने देखा है जो ईश्वर के नाम पर अपने पांव पुजाते हैं, दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, लंबी लंबी चोटी बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, और तीर्थ यात्राओं पर भ्रमण करते हुए आपको मिल जाएंगे।
जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जियजंत जड़थल महियर जत्र तत्र तो सरब जिया। ऐसे पाखंडी लोगों को ये कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि जटाओं का मुकुट धारण कर लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं और वसन छोड़ करके नग्न तन होकर और अपने आप को साधु संत प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। तो नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो ईश्वर के नाम पर अपना पांव पुजाते हैं और पाखंडी बनकर के जटाओं का मुकुट धारण कर लेना, तन में भस्म लगा लेना, बाहरी दिखावा से अपने आप को साधु संत प्रतीत करना और अंतर मन से ईश्वर की भक्ति अगर नहीं करना, उनके अंदर ये गुण है, तो समझिए कि उनकी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उनकी क्या स्थिति होती है तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जेते जियजंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। जैसे इस धरती पर जल में, स्थल पर और वायु में भ्रमण करने वाले जितने जीव जंतु हैं, उन्हीं सभी जीव जंतुओं में उनका बारी बारी से जन्म होता रहता है। और जैसे कहते हैं कि इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे पाखंडी लोग जो अंतर्मन से प्रभु को याद नहीं करते और बाखरी दिखावा करके लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की बात कभी कह रहा है। करें कि आप बाहरी दिखावा करें या ना करें, वह महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का है कि आप अंतर्मन से प्रभु को याद करते हैं या नहीं। और अंतर्मन से प्रभु की भक्ति करने के लिए जटाओं का मुकुट धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंतर्मन से प्रभु को याद करने के लिए तन में भस्म लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने आप को साधु दिखे, यह जरूरी नहीं है। आप किसी भी रूप में अंतर्मन से प्रभु को याद कर सकते हैं, अंतर्मन से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और वही भक्ति आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। अंत में कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद राख ले जन को हरि रस नानक झोल पिया। गुरु नानक यही समझ करके कि ईश्वर के प्रसाद से ही हमें मुक्ति मिलेगी, उन्होंने क्या किया कि हरि रस का यानी ईश्वर के रस का, भगवान की भक्ति के, ईश्वर भक्ति के रस का रसपान कर लिया है। और जिस प्रकार गुरु नानक ने रसपान किया है, बाकी लोगों को भी अभी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग भी अंतर्मन से प्रभु को याद कीजिए। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है और उसी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। बाहरी पाखंडों से दूर रहने के लिए कवि इस अपने पद में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरे पद में बता रहे हैं कि अब दूसरे पद में यह बता रहे हैं कि ईश्वर का निवास होता कहां है। करे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो ना ही माना अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जहि नर पे कीन्ही तिन्हे यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। आगे बता रहे हैं दूसरे पद में कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऐसा व्यक्ति जो दुख में भी दुख नहीं मानता, जो संकट की घड़ी में भी दुखी नहीं होता और सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, जिसको सुख सुविधा के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं होता, जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख सुविधा से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, दूसरों के सोने जैसे चीज को भी मिट्टी के समान समझता है, जिसको किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता, वही आगे कह रहे हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, जिसको इस बात की भी चिंता नहीं होती कि कोई उसकी बुराई करे या बड़ाई करे, यानी वह बुराई करने वाले से भी दुखी नहीं होता और बड़ाई करने वाले से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, जिसको निंदा और स्तुति की चिंता नहीं होती, यानी बड़ाई और बुराई की चिंता नहीं होती, लोभ मोह अभिमाना, जिसको किसी प्रकार का लोभ लालच मोह माया घमंड अभिमान ये सब नहीं होता, और हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही माना अपमाना,
जो हर्ष और दुख इन दोनों से न्यारा रहता है, यानी खुशी और दुख दोनों में एक समान रहता है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, और जो अपने मन की सभी अभिलाषाओं को त्याग करके इस संसार के सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है, और काम क्रोध जही परसे नाहिन तही घट ब्रह्म निवासा, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को काम वासना और क्रोध स्पर्श तक नहीं कर सके, यानी जो व्यक्ति काम वासना और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसे अपने वश में कर लिया हो, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर प्रभु का निवास होता है। संक्षेप में ये कहें कि ऐसे मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है, जो मनुष्य प्रेम में, जलन में, मान अपमान में, सुख दुख में, निंदा बड़ाई में, हर स्थिति में एक जैसा रहता है। उसी व्यक्ति के हृदय में परम सत्ता अर्थात ईश्वर का निवास होता है। आगे कह रहे हैं कि गुरु कृपा जही नर पे कीन्ही तिन्हि यह जुगति पिछाने, और ऐसा होना बहुत साधारण बात नहीं है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, जिस व्यक्ति पर सद्गुरु की कृपा होती है, वही व्यक्ति अपने अंदर इस प्रकार के गुणों का विकास कर पाता है, और तभी उसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, कह रहे कि इसलिए नानक जो है वो ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु में एकाकार हो गए हैं। जिस प्रकार पानी से पानी मिलकर के एक हो जाता है, वैसे ही नानक की आत्मा ईश्वर से मिलकर के एकाकार हो गई है। और बाकी लोगों को भी अपने पद के माध्यम से यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाकर, सदगुरु का मार्गदर्शन पाकर वो भी ईश्वर की ऐसी भक्ति करें, और उनके अंदर ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर की कृपा से ऐसे गुण विकसित हो ताकि उनके अंदर ईश्वर का निवास हो। और जैसे पानी के साथ पानी मिल करके एक हो जाता है, जैसे ईश्वर की भक्ति में लीन होकर नानक की आत्मा ईश्वर में एकाकार हो गई है, उसी तरह से बाकी लोग भी प्रयास करें तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु नानक का यह दूसरा पद विराम ले।